हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार लेट्स क्वालिफाई नाउ में। वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार लेट्स क्वालिफाई नाउ में। जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और ये सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर एसएससी मेंस एग्जामिनेशंस के लिए। जो एसएससी के मेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए ये सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। किशन, शुभम, जयसी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साउंड क्लियर है? यस और नो एक बार आप लोग चैट सेशन में बताइएगा, यस और नो। जैसे यस, ओके। साथ ही साथ आप लोग शेयर कर देंगे जिस भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। सो मैं वेरी गुड इवनिंग। चलिए अब यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे सेशन को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। सिंबल को इंटरचेंज करने के लिए बोला गया है। जब आप सिंबल को इंटरचेंज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लस को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज नहीं करना है, चेंज करना है। इंटरचेंज होता है दोनों सिंबल आपस में इंटरचेंज हो जाना, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है प्लस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स डिवाइड। देन 52 प्लस 9 माइनस 2 डिवाइड 36 माइनस 4 प्लस 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर करना स्टार्ट करेंगे। फटाफट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। डी आ रहा है? टू 261। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपसे ये बोला गया है कि जो भी यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं उन सिंबल्स को एक अलग ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। देखिए कैसे। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि जो ये प्लस है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइड। अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा। जब आप सिंबल को चेंज कर देंगे तो आपको बोर्ड मास अप्लाई करना होगा। 52 प्लस है मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा? 9। 9 के बाद आएगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस मीन्स डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, करेक्ट। डिवाइड है मीन्स यहाँ पे प्लस आएगा, 36 बनेगा, माइनस है तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे 4 बनेगा, और प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। सबसे पहले जब आप बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड का काम होगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 26 टू जा कितना हो जाएगा? 52। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36 मीन्स 26, और 26 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 234 आ जाएगा। और प्लस में 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ये 27, दोनों को ऐड करेंगे तो 261। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया जिन्होंने डी किया है, जैसे शुभम, भक्ति, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड इफेक्ट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट एंड इफेक्ट। सो इसका आपको बताना है। देखिए
देयर आर लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन इंडिया। भारत में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब एक चीज ध्यान के से समझिएगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी ना, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्या बोला गया है कि प्रोविजंस इन द बजट फॉर रोजगार योजना, बिल्कुल सही है। रोजगार योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान जरूरी है ना। जब तक अगर प्रावधान नहीं करेगा तो फिर वैकेंसीज कैसे निकलेंगी, किस तरीके से वहां पे लगेगा कि नहीं इस सेक्टर में वैकेंसीज बढ़ाया जाए, या फिर इस सेक्टर पे इतना खर्च किया जाए, या फिर किसी भी सेक्टर को लेकर, पब्लिक सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज भी अगर नहीं बैठेंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कमी कैसे होंगी, या फिर गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं निकलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की कमी कैसे होगी। सो यहाँ पे दोनों जो इफेक्ट है दोनों बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा, यहाँ पे ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस दिए गए हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। जो ये नंबर सीरीज दिए गए, सबसे पहले नंबर सीरीज को आप टारगेट कीजिएगा, नहीं बी नहीं होगा बल्कि डी होगा इसका, ठीक है। सौम्य जैसी सही है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये क्वेश्चंस दिए गए सबसे पहले नंबर सीरीज को आप टारगेट कीजिए, क्या ये नंबर सीरीज फास्ट इंक्रीज कर रहा है या स्लो इंक्रीज कर रहा है, आप ये ध्यान दीजिए ना। अगर फास्ट इंक्रीज करता तब तो यहाँ पे समझ में आता कि भाई एडिशन हो रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्लो इंक्रीज हो रहा है, और फर्स्ट टाइम तो इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या चल रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ चल रहे हैं। अरे समझ में आई मेरी बातें? ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे 144 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 115, 130, नेक्स्ट है 122, नेक्स्ट है 137, नेक्स्ट है 129, और ये है ब्लैंक स्पेस, जहां पे हमें नंबर को लाने हैं कि भाई यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 32 सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए 115 से 130 पे गए तो यहाँ पे प्लस में 15 करना पड़ा, 130 से जब आप यहाँ पे 122 पे चलेंगे तो -8, नेक्स्ट में फिर से +15, नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट क्या हो गया -8, तो अगली बार क्या होगा, प्लस में 15 होगा, और +15 करेंगे तो 144 आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। देखिए ये है फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रोटेशंस को ध्यान रखना है, ठीक है। रोटेशन को ध्यान रखना है, फिर आप यहाँ पे इसके आंसर्स को बताइएगा। सबसे पहले ये देखिए कि जो ये प्रॉब्लम फिगर गिवन है, जो भी प्रॉब्लम फिगर यहाँ पे गिवन है, तो जब ये नेक्स्ट गया तो यहाँ पे रोटेशन कौन से डायरेक्शन में हो गए, आप ये टारगेट कीजिए ना। देखिए एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि जो ये, इसे आप मान लीजिए फिगर 1, इसे मान लीजिए फिगर 2, ये फिगर 3 एंड ये फिगर 4। आप ये देखिए कि ये जो सर्कल है, जो ब्लैंक सर्कल है जिसे मैंने रेड कलर से डार्क किया है, ये कॉर्नर में आ गए कहाँ पे, कौन से साइड में, तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। भाई जब ये नॉर्थ की ओर है, अगर ये साइड यहाँ पे आता तब तो ये वेस्ट में आता, मीन्स 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता, होता। लेकिन 90 डिग्री से ये 45 डिग्री और ऐड हो गया, मीन्स 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है ये, भाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है। ये जब 135 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो अब डार्क सर्कल को टारगेट करेंगे। अगर आप डार्क सर्कल को टारगेट करते हैं तो देखिए डार्क सर्कल ये रहा, यहाँ से अगर ये अभी ईस्ट की ओर है, जब ये नॉर्थ में जाता तो यहाँ पे रहता डार्क सर्कल, लेकिन आ गया कहाँ पे, कॉर्नर पे, यहाँ पे आ गया, देखिए इस वाले डायग्राम में है। मीन्स ये 135 डिग्री रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ये भी तो रोटेट करेगा।
अगर ये वाला डायग्राम रोटेट करता 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से, तो ये वाला जो है ये 90 डिग्री से सबसे पहले आप रोटेट करवाइए। 90 डिग्री से रोटेट करवाएंगे तो ये बनेगा, और ये जो यहाँ पे ये डार्क वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये 45 डिग्री और टर्न होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई जब एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा नहीं बनेगा ये, अब बताइए मुझे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बताइएगा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, आप इनके पैटर्न को समझिए कि क्या गिवन है। आप देखिए तो वर्ड है, और जो कोड गिवन है ये नंबर के फॉर्म में गिवन है, यस और नो, नंबर के फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा होगा, अगर आप पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो एक चीज समझिए मेरी बात को, जो ये गिवन है, अब कोई भी एक वर्ड को ले लीजिए और कोई भी जो भी गिवन वर्ड है एंड गिवन कोड है आप उसे ले लीजिए। जैसे आप ले रहे हैं अर्न को, EARNED, ठीक है, ई का 5, ए का 1, आर का 18, एन का 14, ई का 5, डी का 4, क्लियर है, ये हो जाएगा 94। आप यहाँ पे देखिएगा तो 5 + 1 + 18 + 14 प्लस में 5 प्लस में 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 6 और 18 24 हो जाएगा, 24 + 14 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा 47, एंड मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए 94 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या चल रहा है, सम ऑफ पोजीशंस, सम ऑफ पोजीशंस, सम ऑफ पोजीशंस एंड मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है। आप यहां से निकाल लीजिए डॉलर का, तो जब आप डॉलर का निकालेंगे तो देखिए डी का 4 प्लस ओ का 15 प्लस एल का 12 प्लस एल का 12 प्लस ई का 5 और आर का 18, ठीक है, आर का 18 आ जाएगा। और जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और प्लस 12 31 और प्लस 12 43 43 और 5 48, एंड ये आ जाएगा 48 और ये 48 प्लस एक मिनट 19 और 12 31, 31 प्लस 12 में 43, 43 प्लस 5 में 48, एंड 48 प्लस 18 कितना हो जाएगा ये 66। डी का 4, ओ का 15, एल का 12, एल का 12, ई का 5 और आर का 18, सही तो है। अभी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 132, ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक 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 मिस्टेक, लेटर में मिस्टेक मैंने कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली ई नहीं है, ए है ना, यहाँ पे ए है ना, तो ए का पोजीशन 1 होगा ना, अब आ जाएगा ये, अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे एडिशन चेंज हो जाएगा, अब एडिशन चेंज हो जाएगा, क्लियर है। देखिए जब आप ऐड करेंगे तो 1 ऐड होगा ना, तो 44 44 और ये आ जाएगा 62, 62 मल्टीप्लाई टू 124। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे ये जो गिवन है पेपर फोल्डिंग का है, जब देखिए फर्स्ट टाइम पेपर को फोल्ड किया गया टॉप से बॉटम की ओर, नेक्स्ट फोल्ड किया गया है लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट, ये सबसे फर्स्ट में ओपन होगा कहां पे, लेफ्ट टू राइट की ओर। जब ये लेफ्ट टू राइट की ओर ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए डायग्राम जो बनेगा, ये डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा। तो ये डायग्राम किस में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है, ये भी है,
ये भी है, ये भी है, कोई बात नहीं जी। अब ये ऊपर की ओर होगा तो भाई ये डायग्राम यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। अब एग्जैक्ट तो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते ना, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। ये बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो ये चीज बताइए, ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गए, बच गया कौन? ए और बी। ए और बी। अभी देखिए ये इस वाले का डायग्राम जब आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट के सामने ये वाला तो बनेगा, ये साइड से स्टार्ट होगा डायग्राम, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को ये वाला देखिए, सो ये कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये दिया गया ऑड वन आउट का। आपको ये बताना है कि ये जो गिवन 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा ऑड है, बताइए। ये जो गिवन है यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो गिवन है ऑप्शन नंबर ए, आपको ये बोला गया है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जहां पे पेयर हैं नंबर्स के, 4 डिजिट के नंबर के पेयर है। आपको ये बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऑड है, कौन सा ऑड है मीन्स कौन सा डिफरेंट है, बाकी से कौन सा डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए को जब आप टारगेट करते हैं तो यहाँ पे 1826 है और एक है 1472। आप देखिए डिफरेंस यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप टारगेट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप टारगेट कीजिएगा तो 1984 गिवन है, यहाँ पे 1505 गिवन है, ये 9 है, ये 7 है और ये 4 है, ठीक है। आ जाइए ऑप्शन नंबर सी को आप टारगेट करते हैं, 1805 है। नेक्स्ट क्या है, 1326 है। यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 बनेगा और यहाँ पे 4 बनेगा। अब जब इस ऑप्शन में दो ऑप्शन हमें मिल गया 479 का, एक ऑप्शन मिल गया हमें 354 का, तो भाई और तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि जब ये दोनों में 479 आया है, ये दोनों में, तो इसमें भी तो 479 आएगा। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट को लग रहा होगा कि नहीं चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ये काम नहीं करना है। समझ में आई मेरी बातें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 9 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा और यहाँ पे 4 बनेगा। देखिए आगे, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस के दिए गए, क्योंकि जो रीजनिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, उसमें लॉजिकल पार्ट से भी क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल पार्ट से भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में गिवन है, यहाँ पे स्टेटमेंट को सही तरीके से रीड करना है, सही तरीके से रीड करना है, आराम से रीड करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से रीड करना है स्टेटमेंट को। यहाँ पे गिवन है कि द गवर्नमेंट हैज पुट इन बेस्ट इफोर्ट टू एरेडिकेट पोलियो बट स्टिल अ फ्यू केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम सम एरियाज। यहाँ पे ये बोला गया है कि सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में इसके जो मामले हैं पोलियो के, ये भी सामने आते हैं। ये तो स्टेटमेंट गिवन था, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या? पब्लिक शुड बी मेड more aware about the issue so that public participation in eradicating polio increases। भाई इस मुद्दे में जो भी आम जनता है, जो भी जनता जनार्दन है, इन्हें भी तो जागरूक करना चाहिए, इनकी भी पोलियो में भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो कोर्स ऑफ एक्शन जो फर्स्ट गिवन है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। सेकेंड गिवन है कि इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पब्लिक हैज नो रोल इन इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, हेंस पब्लिक शैल नॉट बी इन्वॉल्व। भाई पब्लिक का कैसे रोल नहीं है? जब पब्लिक को जब ये पोलियो होगी तो वो इन्वॉल्व कैसे नहीं होगा? पब्लिक को भी तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे ये सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड पे आ जाइए, बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक शुड कंटिन्यू पुटिंग इन देयर बेस्ट एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियोस। बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के इसमें पोलियो के जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास के लिए दोनों को जारी रखना चाहिए और दोनों के इसमें भागीदारी है, गवर्नमेंट एंड प्लस पब्लिक। सो बोथ आर करेक्ट।
फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं 14, 15 एंड 145। यहाँ पे 12, 27, 195। करेक्ट। सो आपको ये बताना है कि इसी के अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न हमारा बनेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए दो छोटे छोटे नंबर्स दिए गए, एक बड़े नंबर है, तो दो छोटे नंबर को टारगेट करके बड़े नंबर पे आ जाइए ना। कैसे टारगेट करेंगे? 14th एंड प्लस में 15th आपने कर दिया और मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। भाई आपको मालूम है ना 29 5 जा 145। आगे ठीक है, यहाँ पे चलिए 12 प्लस में 27 हमने कर दिया और मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 39 एंड मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो ये 195 बनेगा। मीन्स यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर जो भी आएंगे रिजल्ट इसमें मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, ये इक्वल आ जाएंगे किसके, तो जो भी थर्ड नंबर है। सो अब आपको ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा पैटर्न आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं वो हमें चेक करना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शंस को चेक करते हैं, इसमें आप देखिए 25 प्लस में 21 और मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना, आप यूनिट डिजिट को पकड़िए। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लास्ट में 0 बनेगा? नहीं, यहाँ पे लास्ट में 0 है यूनिट प्लेस पे, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ठीक है, आ जाइए ऑप्शन नंबर बी को। जब आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 17 प्लस 31, अच्छा मल्टीप्लाई 5 किया गया ना, सॉरी मल्टीप्लाई 5 है ना, सॉरी मल्टीप्लाई 5 कीजिए, कितना हो जाएगा ये 46 मल्टीप्लाई 5, फिर भी नहीं आएगा ना, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है, यहाँ पे 600 के आसपास में है, फिर भी नहीं आएगा। आ जाइए ऑप्शन नंबर बी पे, देखिए यहाँ पे 17 प्लस में 31 कीजिए एंड मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 एंड मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा 240 के इक्वल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द बेहतरीन आंसर। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10, मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये। मिरर को ऑब्जेक्ट के राइट साइड में पुटअप किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, जब मिरर को ऑब्जेक्ट के राइट साइड में पुटअप किया गया है तो जो भी ऑब्जेक्ट के राइट साइड का पार्ट होगा उसका इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा, और जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसका इमेज राइट साइड में बनेगा। यस और नो भाई, यस और नो बताइए, बनेगा नहीं बनेगा? सो अब आप इसी को आप टारगेट करके आप देखिए यहाँ पे कि हमारा कौन सा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर तो फटाफट आ जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, किसी एक लेटर को आप पकड़ते आपका आंसर आ जाता। भाई मिरर के पास में लेटर ई है तो ई का इमेज तो चेंज हो जाएगा, रिवर्स बनेगा नहीं बनेगा? अब देखिए ई का केवल एक ही में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हो गए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, इसका बताइएगा। इसमें यह पूछा गया है कि कौन से ऑप्शंस को क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे पुट किया जाए, इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन से ऑप्शंस को पुट किया जाए जिसमें m लेस देन n हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सिंबल का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ग्रेटर देन सभी में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे m और n की बात करते हैं, ओनली डिफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। m लेस देन n जो है ये डिफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मैं ऑप्शन नंबर बी को पुट कर दूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, भाई जब आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू को पुट करेंगे ना तो m लेस देन n और m इक्वल्स टू n ये दो रिलेशन निकलेंगे जो कि नहीं होगा। आपको डिफिनेटली ट्रू बोला है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन एक ही है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ग्रेटर देन को पुट करेंगे तभी m लेस देन n बनेगा। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यह है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हाँ बिल्कुल भक्ति, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जैसी ठीक है, आपका भी
और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या? स्टूडेंट्स नहीं ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको किन्हीं बच्चों को दिक्कत होती है ना लेटर सीरीज में, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेटर्स के पोजीशंस को नोट डाउन कर देनी है आपको। देखिए यहाँ पे ए है, बी, डी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है, डी, जी, के। यहाँ पे क्या गिवन है, एच, एम, एस। यहाँ पे क्या गिवन है, एम, टी, बी। यहाँ पे क्या गिवन है, एस, बी, एल। और यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा, ए से बी, ए से डी पे गए तो कितना हो गया, प्लस में 3 करना पड़ा। डी से एच पे गए तो प्लस में 4 करना पड़ा, ठीक है। यहां से जब आप यहाँ पे चले, जी से एम पे तो प्लस में 5 करना पड़ा। एम से एस पे गए तो प्लस में 6 करना पड़ा। और एस से जब आप यहाँ पे चलेंगे तो प्लस में 7 करना पड़ेगा। और +7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 26। 26 पे होता है लेटर जेड, और जेड देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी और सी कैंसिल हो गए। आगे देखिए, तो बी से जी पे गए तो आपको प्लस में 5 करना पड़ा। जी से एम पे गए आप तो यहाँ पे प्लस में 6 करना पड़ा। एम से जब आप टी पे गए तो आपको +7 करना पड़ा। और टी से जब आप बी पे गए तो आपको +8 करना पड़ा। और यहाँ पे जब बी से यहाँ पे चलेंगे तो आपको प्लस में 9 करना पड़ेगा। और बी +9 हो जाएगा 11। 11 पे आता है लेटर के। जेड के बाद के होना चाहिए, यहाँ पे जेड के बाद ए है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फिर भी अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर एलिमिनेट हो रहा है तो बेस्ट आपके लिए रहेगा एलिमिनेट करना, ठीक है। डी से देखिए आप के पे गए तो +7 करना पड़ा। इस के से जब आप एस पे गए तो प्लस में 8 करना पड़ा। एस से जब आप बी पे गए तो प्लस में 9 करना पड़ा। बी से जब आप यहाँ पे एल पे गए तो प्लस में 10 करना पड़ा। और यहाँ से यहाँ पे चलेंगे, सॉरी, प्लस में 11 करेंगे तो ये बन जाएगा 23। 12 + 1, 12 + 11, 23। 23 पे होता है डब्ल्यू। ओ भाई, मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर दिया मैंने। ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट नहीं होगा, जेड से स्टार्ट हो रहा है ना। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये है फिगर सीरीज का क्वेश्चन है ये। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से इसके आंसर को करेंगे आप लोग। सर सी होगा, हाँ, जैसे वो मिस्टेक हो गया बाय द वे, मैंने जेड को एक्स समझ लिया था, उसके कारण कोई नहीं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख रहे हैं फिगर सीरीज वाला, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे स्टार दिया गया है, ये स्टार अगली डायग्राम में नीचे आ गया है, देखिए आ गया। जब ये ऊपर बढ़ा है तो 1 स्टार इंक्रीमेंट किया, फिर जब ऊपर बढ़ा फिर एक और इंक्रीमेंट किया। मीन्स अगली बार यहाँ पे जो स्टार आएगा, यहाँ पे कितने स्टार होंगे, तो 4 स्टार होंगे ऊपर से सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे 4 स्टार है, देखिए इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे भी 4 स्टार है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तो बनेगा नहीं, और ऑप्शन नंबर डी भी बनेगा नहीं। आगे चलिए, ये जो इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये परसेंट का सिंबल है मेरे भाई। तो परसेंट का सिंबल ये ऊपर जाएगा ना, जब स्टार इसके प्लेस पे आएगा तो परसेंट भी तो ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो 5 टाइम्स 5% होगा, 5%। यहाँ पे देखिए 4% है, ये भी कैंसिल। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14 की ओर चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे ये गिवन है स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस इज गिवन बिलो। स्टेटमेंट गिवन है एंड 2 कंक्लूजंस भी गिवन है। ये बोला गया कि ग्रैंड पेरेंट्स lament that food available these days is not as it used to be in their time। दादा दादी को दुख है कि आजकल जो भी भोजन उपलब्ध है
अभी का जो भी भोजन उपलब्ध है वो भोजन वैसा नहीं है जैसा उनके समय में होता था, है ना। बिल्कुल शुद्ध भोजन होता था, ठीक है, ना कोई मिलावट ना कुछ, बिल्कुल सही तरीके से रहता था, है ना। अब देखिए बहुत सारे चीजें मिलावट हो गई, पैकेट में आने लगे, ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी इश्यूज है। खैर वो ज्ञान की बातें बाद में आते हैं स्टेटमेंट पे। ग्रैंड पेरेंट्स ये इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो अब का भोजन है वो उनके टाइम के जैसा नहीं है, जो उनके समय में हुआ करता था वैसा क्वालिटी नहीं है। आ जाइए कंक्लूजन पे। देखिए दे मे बी नॉस्टैल्जिक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वे उदासीन हो सकते हैं, बिल्कुल उदासीन ही तो होंगे, है ना। जब भोजन वैसा गुणवत्ता वाली भोजन नहीं मिलेगा तो उनको थोड़ा सा उदास लगेगा, बिल्कुल सही बात है। दे लिमिट ओवर द डेट्रिएशन इन द क्वालिटी ऑफ फूड ओवर द पीरियड, वे इस अवधि के दौरान भोजन की गुणवत्ता में गिरावट पर अफसोस जताते, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है भाई। जो गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी जो गिरे हैं भोजन के लेकर, उनके अफसोस हो रहा है, तभी तो ग्रैंड पेरेंट्स अपने टाइम से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिएगा एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये लेटर एनालॉजी का। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसके आंसर्स को करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसके आंसर्स को करेंगे। देखिए स्कूटर को रिलेशन दिया गया है, स्कूटर ये जो गिवन स्कूटर है SGWSTIZ, यहाँ पे AEROPLA यानी इसको इससे किया गया है रिलेशन। तो हेलीकॉप्टर का क्या होगा भाई, है हेलीकॉप्टर का क्या होगा। आप एक चीज समझिएगा, ये जो आर है ना लास्ट लेटर, इसमें +1 किया गया, ऐसे समझिए, ज्यादा ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे समझिए। स्कूटर है, यहाँ पे देखिए SGWSTIZ यही गिवन है। ये आर में +1 करना पड़ा, ई में +2 करना पड़ा तो जी पे आ गए, टी में हमें कितना करना पड़ा, प्लस में 3 करना पड़ा। इसके बाद इस ओ में हमें कितना ऐड करना पड़ा, तो +5 ऐड करना पड़ा। इस ओ में हमें कितना ऐड करना पड़ा, तो +6 ऐड करना पड़ा, ठीक है, +6 ऐड करना पड़ा। ये जो आप सी देख रहे हैं, इस सी में हमें कितना ऐड करना पड़ा, तो +7 ऐड करना पड़ा। और ये जो एस आप देख रहे हैं लास्ट में, इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ा, तो प्लस में 8 ऐड करना पड़ा, ठीक है। 1 2 3 ये 4 बनेगा ना, 5 नहीं, ये 4 बनेगा। और ये आ जाएगा आपका 5, और ये बन जाएगा आपका, क्या कर दिया मैंने, R+1 S, E+1 E+2 G, T+3 W, T+3 W, ठीक है। O+5 यहाँ पे ये जो, अच्छा मिस्टेक यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, इस वाले में। और इस वाले में ये जो ओ गिवन है इसमें 5 आएगा, +5। और ये जो सी आप देख रहे हैं ना, इसमें 6 आएगा। और ये जो एस है ना, इस एस में 9 आएगा, ये 7 आएगा, यहाँ पे ये चल रहे हैं +7 आगे। मीन्स ये जो आर में आप +1 करेंगे तो क्या बनेगा, एस, तो एस यहाँ पे आएगा। टी में ई में +2 करेंगे तो क्या बनेगा, 7 पे क्या आएगा, जी। एस और जी, एस जी एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गए, काम खत्म, नहीं करना है हमें, पूरा सोल्व, एलिमिनेशन से निकालिए आप, ठीक है। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है,
काफी बेसिक क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, बहुत इजी है, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा ये। 5 गर्ल्स है जिनके नेम गिवन है BHOMS। एक सर्कुलर सिटिंग, एक सर्कुलर टेबल है, उसमें ये सभी फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, क्लियर है, एक साथ बैठे हुए हैं, और सभी का फेसिंग सेंटर की ओर है। आपसे ये पूछा है कि H के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। सबसे फर्स्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पे कि एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो लो भाई, मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। 5 पर्सन है तो ये हो गए और एक ये हो गए। फेसिंग इनसाइड है तो इनसाइड की ओर आप फेसिंग कर दो। आप ये देखिए, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, यहाँ पे O के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। मान लीजिए O यहाँ पे है तो S यहाँ पे होगा। एंड इमीडिएट राइट ऑफ B, तो B यहाँ पे आएगी, ठीक है। M सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ S, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, M बैठेगा। एक पर्सन बच गया H, तो H को यहाँ दे दीजिए। H के इमीडिएट राइट में कौन पर्सन है, तो M है। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्रेंस गिवन है, जो जो स्टेटमेंट है वो टू इन्फ्रेंस के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। आपको ये बताना है कि कौन सा है जो फॉलो करेगा, कौन सा इन्फ्रेंस है जो फॉलो करेगा, आप ये बताइए। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ये गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है कि वी डोंट रिट्रीव इंफॉर्मेशन और इमेजेस और वर्ड्स फ्रॉम मेमोरी रजिस्टर कंप्यूटर, डू ऑल दीज थिंग्स बट वी डू नॉट इन्फ्लुएंस। हम मेमोरी रजिस्टर से जानकारी या चित्र या शब्द पुनः प्राप्त नहीं करते हैं, कंप्यूटर ये सभी चीजें करते हैं। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट में क्या गिवन है कि वी आर नॉट एज एडवांस एज कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर की तरह उन्नत नहीं है, जितना कंप्यूटर उन्नत है उतना हम लोग नहीं है। एक चीज बताइए, क्या ये कंपैरिजन कर रहा है क्या ये कंपैरिजन कर रहा है क्या ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये कंपैरिजन कर रहा है क्या? नहीं ना, कंपैरिजन नहीं कर रहा है ना। लेकिन अब देखिए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फर्स्ट में है ये कंपैरिजन को रिलेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तुलना कर रहा है, ये तुलना कर रहा है किसके बीच में, ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच में। लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा गिवन नहीं है, सो ये फॉलो नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जो चीजें स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होगा वो लॉजिकल रीजनिंग में फॉलो नहीं करेगा। आगे चलिए, वी आर डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर से, बिल्कुल सही, हम लोग डिफरेंट है भाई कंप्यूटर से, हम लोग डिफरेंट है। ये तुलना नहीं कर रहा है, ये बता रहा है, तुलना ये कर रहा है। सो करेक्ट ओनली सेकेंड फॉलोज होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे आप ये देखिए, जो आप सबसे पहले आपको टारगेट ये होनी चाहिए कि जो भी सिंबल है उस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए हैशटैग बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए एंड बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंट बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको इसका डायग्राम बनाना है। ए डी एट द रेट एन, डी एट द रेट एन, ठीक है। आप देखिए, या तो आप पूरा का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा माइंड को आप चलाइएगा ना, तो हमें पूरा डायग्राम का मतलब नहीं है भाई, हमें एन टू एफ का मतलब है। हम डी को क्यों लें, डी को हम क्यों लें, डी का डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, हम वी का डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे एन से लेकर एफ तक, काम खत्म। इतना नहीं करना है आपको, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए डी एट द रेट एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर, डी एन की डॉटर है, डी डॉटर है किसकी, एन की। तो यहाँ पे एन है तो एन की डॉटर है, तो डॉटर का जनरेशन हमेशा नीचे होगा। और ध्यान रखिएगा, मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो बॉक्स से या तो प्लस से, और जो फीमेल मेंबर है
इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से, या तो माइनस से अपन बॉक्स एंड सर्कल को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए। n एट द रेट h, n इज द डॉटर ऑफ h, तो n का जनरेशन नीचे होगा और h का जनरेशन ऊपर होगा। आगे चलिए। h एंड y, h इज द हस्बैंड ऑफ y, h हस्बैंड है किसके, y का, और y का हस्बैंड है, दैट मीन्स y क्या होगी, वाइफ होगी h की। y एट द रेट f, y इज द डॉटर ऑफ f, ये बन गए। हमें ये मतलब था, देखिए आगे भी आप करेक्ट कर सकते हैं, इतना कर ही लिए तो भाई एक एलिमेंट को क्यों छोड़ना है। f%v, f इज द वाइफ ऑफ v, तो v कौन हो जाएगा, हस्बैंड बनेगा, ये बन गए। आपसे पूछा था हाउ इज n रिलेटेड टू f, तो n डॉटर है किसकी, f की डॉटर है, f की बेटी है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, और टू गिवन स्टेटमेंट है, टू गिवन स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट के द्वारा इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे जहां पे हमें स्पेस मिल जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 पर्सन है, डी ई एफ जी एच एंड आई, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए, फेसिंग इन साइड है, और डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट नंबर 1, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू डी। भाई अब 6 पर्सन है तो एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, 6 पर्सन है तो ये बन गए 6 पर्सन का सीट, फेसिंग इन साइड है तो एरो से रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1 का। देखिए एफ सीट से अपोजिट टू डी, मान लीजिए एफ यहाँ पे है तो डी यहाँ पे, पूरी सीट ब्लैंक है, कहीं भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महाभारत नहीं होगी। आगे चलिएगा, यहाँ पे गिवन है एंड ई इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई यहाँ पे बैठा हुआ है डी के इमीडिएट राइट में, बन गए क्या, डी के इमीडिएट लेफ्ट में आया क्या, नहीं आया ना, कोई भी पर्सन नहीं यहाँ पे आ पाया, स्टेटमेंट नंबर 1 से नहीं आया। लेकिन इसी में जब स्टेटमेंट नंबर, जो स्टेटमेंट 1 है वो अकेला आंसर नहीं दे पाया तो सी से नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एफ सेकंड को चेक कीजिए, डी इज फोर्थ राइट ऑफ आई, डी आई के फोर्थ राइट में। चलिए 2 को अलग करते हैं, ये सर्कुलर टेबल है, 1 2 3 हो गए 6 पर्सन, डी है वो आई के फोर्थ राइट में बैठा हुआ है, भाई फोर्थ राइट में है, मान लीजिए आई को यहाँ पे, तो 1 2 3 4 डी यहाँ पे आ गया, फिर भी डी के इमीडिएट लेफ्ट वाला प्लेस खाली है, तो जो स्टेटमेंट 2 अकेला है वो आंसर दे नहीं पाया। अब ये दोनों को आपस में मिला देते हैं 1 + 2 को, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। लेकिन ये नहीं कर सकते कि जरूरी नहीं है कि दोनों को मिला दिए तो आंसर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, हो सकता है नहीं आए, लेकिन हम चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन दिया गया है ना। ठीक है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, और डी है वो आई के फोर्थ राइट में बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 आई यहाँ पे। फिर भी आप एक चीज बताइए, डी के इमीडिएट लेफ्ट वाला तो प्लेस खाली है ना, अगर एक प्लेस खाली रहता तब तो हम निकाल लेते। अगर मान लीजिए कि कोई एक और पर्सन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता और वो यहाँ पे बैठ जाता, तो एक पर्सन और बचता जो कि यहाँ पे आ जाता, लेकिन यहाँ पे 2 प्लेस बचे हुए हैं और 2 पर्सन भी बचे हुए, तो आप कैसे कंफर्म कर लेंगे कौन यहाँ पे होगा, तो दोनों को मिलाने पे भी आंसर नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी भी नहीं होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कि आपका आंसर क्या आएगा। देखिए फाइंड आउट द ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है। आप एक चीज देखिएगा, इस डायग्राम का एरो आप देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी देखिए, अगर इस वाले में देखिएगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, फेसिंग ईच अदर। यहाँ पे देखिए अपोजिट है, इस वाले में अपोजिट है ना।
यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मीन्स फेसिंग ईच अदर फेसिंग है। समझ में आई मेरी बातें? तो ऑड कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी मीन्स फिगर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 56 का रिलेशन है 14th के साथ, इसके बाद 88 का रिलेशन निकालना है, और 32 का रिलेशन है 11 के साथ। यहाँ पे जो पैटर्न अप्लाई होगा सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा, और वही पैटर्न को अप्लाई करके यहाँ का रिजल्ट बताना है। तो बताइएगा मेरे भाई कि इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए ये जो 56 है ना, 56 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 से, ठीक है, और प्लस में 7 कर दीजिए, कितना होगा, 8 7 जा 56, 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14, 14। आगे यहाँ पे देखिए 32 को डिवाइड कर दीजिए आप किस से, 8 से, 8 से कितना हो जाएगा ये 4, और 4 को आप ऐड कर दीजिए कितना, 7, कितना हो जाएगा 11। देखिए आ गया 11, मीन्स डिवाइड बाई 8 एंड प्लस में 7 कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप रिजल्ट को निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 88 डिवाइड में 8 और प्लस में 7 इक्वल्स टू 11 प्लस 7 इक्वल्स टू 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ पे जो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई होगा, सेम रिलेशन को देखते हुए कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। मीन्स ऑड वन आउट करना है एक तरीके से, ऑड वन आउट ना बोले तो बेटर रहेगा। आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे के है, इसका रिलेशन है जेड एस पी। भाई ए और जेड अपोजिट है, एच एस अपोजिट है, के पी अपोजिट है ना। यहाँ पे देखिए पी एस डब्ल्यू, यहाँ पे है के एच डी, तो पी का अपोजिट के, एस का अपोजिट एच, डब्ल्यू का अपोजिट डी। तो आप देखिए जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, बिल्कुल ठीक है। एन का अपोजिट एम, ठीक है। एल का अपोजिट ओ, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास अपोजिट मिल गया था ना। आप यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट टी नहीं होता है, खत्म। एस का अपोजिट आई नहीं होता है, ये भी खत्म। जे का अपोजिट क्यू होता है, ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ये भी खत्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मजा आ गया गुरुजी, बहुत बढ़िया, जैसे थैंक यू सो मच। चलिए इसका हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए मुझे स्पेस चाहिए, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं है जो मुझे स्पेस चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 फ्रेंड है, राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल, सोनू एंड मोनू। देखिए बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेम है। अगर सभी का फर्स्ट लेटर डिफरेंट होता तब तो फर्स्ट लेटर से हम काम चला लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ पूरा नेम ही लेकर चलना होगा। ठीक भाई, लाइक कर दो यार। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक सर्कुलर टेबल के इनसाइड बैठे हुए हैं और सभी का फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है। टुवर्ड्स द सेंटर को ही लिखिएगा फेसिंग इनसाइड। तो एक सर्कुलर टेबल को आप ड्रॉ कीजिए। 8 पर्सन है, तो ये हो गए। फेसिंग इनसाइड है तो एरो इनसाइड की ओर रिप्रेजेंट आप कर दीजिए। क्लियर है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गिवन है कि साहिल इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सोनू। साहिल है वो सोनू के थर्ड लेफ्ट में। तो भाई पूरी प्लेस खाली है, आप कहीं भी बैठा दीजिए। मान लीजिए सोनू को आप यहाँ पे बैठा दिए,
तो सोनू के थर्ड लेफ्ट में साहिल है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे कौन आ जाएगा? साहिल आएगा। आगे चलिए, सोनी इज इमीडिएट राइट ऑफ राम, मीन्स राम यहाँ पे आएगा। आगे चलिए, क्या बोला गया? राम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ राहुल, राहुल के थर्ड लेफ्ट है, तो राहुल यहाँ पे आएगा, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन मोनू इज सेकंड राइट ऑफ अनिल, ना तो अनिल आया है। अगर अनिल आता तो मोनू को बैठा देते, अगर मोनू भी बैठ जाता तो अनिल को भी बैठा देते। तो अभी इस सेंटेंस को थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, इस वाले पार्ट को अभी। यार पेन नहीं होता है। जय हरण नाटक क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अभी इस वाले स्टेटमेंट को मैं होल्ड कर रहा हूं। अनिल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ साहिल, साहिल के इमीडिएट नेबर नहीं है, मीन्स अनिल इस वाले प्लेस पे नहीं आएगा और अनिल इस वाले प्लेस पे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है साहिल, सोहन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ राम, सोहन है वो राम के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सोहन इस वाले प्लेस पे नहीं आएगा। अब देखिएगा, सोनू के जो ये क्या है, अनिल है, अनिल के सेकंड राइट में, भाई अनिल यहाँ पे आएगा नहीं इस वाले प्लेस पे। ठीक है, अनिल यहाँ भी नहीं आएगा। अगर आप अनिल को यहाँ देते हैं इस वाले प्लेस पे, अनिल को आप देते हैं, तो इसका सेकंड राइट में स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साहिल ऑलरेडी बैठ गया, तो अनिल के लिए जगह बचा है यहाँ पे अनिल को दे दीजिए। तो जब आप अनिल को यहाँ पे दिए हैं, तो फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा कि जो पर्सन है मोनू, उसको दे दीजिए आप यहाँ पे, और ठीक है, मोनू को। ठीक है, और राम के नेबर नहीं है सोहन, तो सोहन को दे दीजिए इस वाले प्लेस पे, और एक बच गया रमेश, उसको आप यहाँ पे दे दीजिए। आपसे पूछा है राम के इमीडिएट, क्वेश्चन क्या था? थर्ड लेफ्ट ऑफ राम, राम यहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सोहन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको ये बताना है कि तीन डायग्राम तो सेम है, लेकिन एक डायग्राम डिफरेंट है। कौन सा डायग्राम डिफरेंट है ये आपको बताना है, कौन सा डायग्राम डिफरेंट है ये आपको बताना है। भाई मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा एक चीज। डायग्राम 1 को देखिए, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जब देखिएगा तो डायग्राम 2 है ये वाला फिगर, इसे जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो ऑप्शन डायग्राम नंबर 3 को, इसे आप रोटेट करवाएंगे ना 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट करवाएंगे, तब डायग्राम 1 के जैसा बनेगा डायग्राम नंबर 3 को। और डायग्राम नंबर 4 को जब 90 डिग्री से रोटेट करवाएंगे, लेकिन 90 डिग्री किस तरीके से, 90 डिग्री जब आप रोटेट करवाएंगे तो कैसे रोटेट करवाएंगे आप रोटेट करवाएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये डायग्राम बनेगा फिगर 1 के जैसा। लेकिन अगर आप डायग्राम 2 को रोटेट करवाते हैं, तो 2 को हमें रोटेट करवाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रोटेट हो रहे हैं किस तरीके से? क्लॉकवाइज से। ऑप्शन नंबर 2, फिगर 2। सो यहाँ पे ऑड कौन सा निकल कर आ गया? ऑप्शन नंबर डी। आपको ये बताना है कि ये जो गिवन डायग्राम है ये किसमें हिडन है। रोटेशन नॉट अलाउड, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, वहां पे मेंशन कर देगा रोटेशन नॉट अलाउड। भाई जब रोटेशन नॉट अलाउड का मेंशन कर दिया है, तो आप डायग्राम को रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो बिना रोटेट किए हुए आपको बताना है। देखिए, जब आप बिना रोटेट किए हुए देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम आएगा? देखिए, आपको ये वाला पार्ट चाहिए ना,
आपको ये वाला पार्ट चाहिए ना कि ये वाला जो डायग्राम है ये कौन से ऑप्शन में छुपे हुए हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए में कहीं से लग रहा है क्या? अरे बन रहा है लेकिन ये रोटेशन हो रहा है ना भाई, तो रोटेशन तो अलाउड है नहीं, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ये भी रोटेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं अलाउड होगा, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी नहीं अलाउ होगा। हमारे पास एक ही है, देखिए ये वाला ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा, सिलॉक्स का क्वेश्चन आया है, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन, इसके डायग्राम को बनाना होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, अगर आप डायग्राम सही से नहीं बना पाए तो आप आंसर्स को नहीं कर पाएंगे। सम मैंगोज आर ऑरेंज, ये मैंगो हो गए, और सम मैंगोज आर ऑरेंज है तो ये क्या बन गए, ऑरेंज बन गए। नेक्स्ट गिवन है सम कीवीज आर गुआवा, ऑल ऑरेंज आर कीवीज, ऑल ऑरेंज आर कीवीज, तो ऑरेंज को पूरा कवर कर लेगा कीवी, ठीक है। और सम कीवीज आर गुआवा, तो ये बन जाएगा गुआवा। आगे चलिए, सम कीवीज आर मैंगोज, बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि जब कीवी ऑरेंज को कवर करना स्टार्ट किया तो मैंगो का पार्ट अपने आप कवर हो गया, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। सेकेंड आप देखिएगा, सम गुआवाज आर ऑरेंज, सम गुआवाज आर ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज और गुआवा के बीच में तो कोई लिंक ही नहीं है ना, सो पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकते हैं, निगेटिव रिलेशन भी हो सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, कांट से, मींस फॉलो नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज ओनली ऑफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 से एक बार 27 देखिए, यहाँ पे ये गिवन है, एक क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। इन अ क्लास, कोई एक क्लास है जिसमें स्नेहा का रैंक 4th है बॉटम से, एंड हर्षा का रैंक 10th है टॉप से। भाई आप ऐसे समझिए कि एक क्लास में ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और ये टॉप है और ये बॉटम है, ये बॉटम है, और बॉटम से 4th पोजीशन पे स्नेहा है। यहाँ पे मान लीजिए 4th पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है कौन, स्नेहा, और हर्षा 10th पे है, 10th पे है कहां से, टॉप से। अब ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, ये दोनों के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं। आपसे टोटल पूछा है ना, आपसे टोटल पूछा है ना। अब देखिएगा, दो कंडीशन यहां पे बन सकते थे, एक तो ओवरलैपिंग का और दूसरा नॉन ओवरलैपिंग का। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर आप देखते हैं नॉन ओवरलैपिंग का, तो ये डायग्राम बनेगा। अगर ओवरलैपिंग का देखते तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते, ठीक है। अभी अगर यहां से आंसर नहीं आता है तब चेक करेंगे ओवरलैपिंग को। 10 + 6 16 और +4 20, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब नॉन ओवरलैपिंग में 20 आ रहा है तो ओवरलैपिंग में 20 से कम आना चाहिए, तो 20 से कम तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, सो हम क्यों चेक करें, टाइम वेस्ट होगा एग्जामिनेशन में आपका। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे चलिए, देखिए ये जो क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये दिए गए ये कुछ अलग टाइप का है, इसमें आपको पोजीशन भी लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लेटर को ही इसी वर्ड में इधर उधर कर दिया है और कुछ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, DROTATCI, आप पोजीशन दे दीजिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट नहीं, इस वर्ड में जैसे लेटर है उसके अकॉर्डिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई यहाँ पे 1 हो गया, ये 8 पोजीशन वाला यहाँ पे आ गया, 7th पोजीशन वाला यहाँ पे आ गया, 6th पोजीशन वाला यहाँ पे आ गया, 5th पोजीशन वाला यहाँ पे आ गया, 4th 3 एंड 2। मीन्स आपसे पूछा है कंडेम का पूछा है तो पहले एन आएगा, ऑप्शन नंबर सी खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म, एन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एन के बाद एम आना चाहिए, यहाँ पे सी गिवन है, सी भी खत्म, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये थे आज के सेशन थे, है ना। आप लोगों के साथ अच्छा लगा मुझे कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच ऑल द डियर स्टूडेंट, और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में कल
अब ये बैचे ही चलेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल द डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले सेशन में।